ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के अति मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं, उनकी लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करते हैं मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। देखो, एक होती है मनमत, एक होती है परमत, एक होती है रावण की मत, माया की मत, और चौथी होती है श्रेष्ठ मत। तो बाकी सब मतें कौन देता हमको पता है, श्रीमत कौन देता है? एक श्रेष्ठ बनाने वाला परमपिता परमात्मा, और उसकी मत पर परमात्मा कहता चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी तो ऐसे कैसे बने लक्ष्मी नारायण जैसा? श्रीमत पर चलकर बने हैं। आज का प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया गया है? क्या करते हैं, कोई पहाड़ के बीच से जहां झरना गिरता है वहां पत्थर का एक गौमुख बना देते हैं और वहां से पानी निकलता रहता है, तो क्या सोचते हैं? अमृत आ रहा है। बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है, इसको समझना है सूक्ष्म रीत से। इस पुरुषोत्तम संगम युग में निराकार परमात्मा शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं उस समय माताओं की हालत तो बड़ी खराब होती है। बाबा कहते हैं तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, इसका गायन वो गौ माता है, गौ के मुख से दिखाया गया है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। ये बहनें जो ज्ञान सुनाती है उससे लोग पावन बनते हैं, इसलिए तो भक्ति में यादगार बना हुआ है। बाबा कहते हैं तुम गौ माताएं हो, अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जिसको बोलते हैं, इसलिए तो यादगार बना हुआ, और कोई रीजन थोड़ी है। तो ये बातें समझना अच्छी तरह से। भक्ति मार्ग में लोग समझते नहीं करते हैं, यहां समझ के करना है, तो ये डिफरेंस है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नैनहीन की बात हो रही? ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है उसकी बात हो रही है ना। हम सब नैनहीन बन गए थे, ज्ञान रूपी नेत्र नहीं था, परमात्मा ने आकर के दिया। वो उस परमात्मा ने जिसको सब जीवात्मा याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में दुखी है, सिंपल बात है। दर दर धक्के मारते हैं। जहां भी जाते हैं हम, देखो किसी के भी मंदिर में जाते हैं, उसके ऑक्यूपेशन का पता है क्या? हमको नहीं पता। अब तो पता करने की कोशिश करो, ये कौन था, क्या करने गया, जगदम्बा कौन थी, कैसे मनोकामनाएं पूर्ण की, हनुमान जी कौन है, सब पता करो। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, आदिदेव क्यों बैठा हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, उस पर स्वर्ग क्यों दिखाया हुआ है, क्वेश्चन चलने चाहिए, है ना। तीर्थों पर जाते हैं तो पता करो, एक जिसकी यात्रा करने जा रहे हैं वो देवी कौन थी, देवता कौन था, जिसने क्या कर्म किए जो ऐसा बना। एक आध कर्म तो हम भी कर लें वैसे, ये संकल्प चलना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है अभी बुद्धि रूपी ताला नहीं खुला किसी का, तो क्या हो गया, बस पुकारते रहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, समझते नहीं है। बाबा कहता है वैसे देखा जाए मनुष्य सृष्टि पर 3 बाप गाए गए हैं। एक है आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा निराकार शिव, दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता कहेंगे, ब्रह्मा। और तीसरा पिता है लौकिक पिता, जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया। तो 3 पिता है। बाबा कहते हैं भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कि नैनहीन को आके राह दिखाओ। इसलिए गाते हैं क्योंकि कलयुग में है, और कलयुग है दुखधाम, सतयुग सुखधाम है। अब सतयुग से धीरे धीरे तो हम उतरते आए। कहां से उतर के आए? परमधाम से पहले सतयुग में आए, फिर नीचे आए। आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर छोड़ते गए लेते गए, लेकिन आत्मा तो वही है। क्या हुआ? आत्मा के ऊपर कट चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, तो वैसे हो गए। आत्मा ही तो पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान है, शरीर लौकिक पिता की संतान है, सब समझना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी
परमात्मा नहीं कहा जाता, देवता कहा जाता है। इसलिए दुनिया में भी देखो बोलते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः। शिव का नंबर आता है तो कहते हैं परमात्मा नमः। तो ये सब बातें परमात्मा आके समझाते हैं तो हमें समझना है। शुरू में जब परमात्मा आता है तो क्या करता है, इन 3 देवताओं की रचना करता है सूक्ष्मतन में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की। और उनके भी एक उपासन को हम जानते हैं, भाई ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य परमात्मा करा रहा है, फिर शंकर द्वारा विनाश करेगा, फिर विष्णु द्वारा पालना होगी। समझना है, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, तो सुखी सुख था वहां पर, अभी यहाँ तो दुखी दुख। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी प्रजा सब पवित्र थे, अब सब पतित हो गए। राधे कृष्ण जो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस, वही तो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब ज्ञान था नहीं, परमात्मा ने आके समझाया। अब जब भारत सतयुग त्रेता युग था तो गृहस्थ आश्रम था, फिर क्या हुआ, द्वापर युग से आश्रम नहीं रहा, अधर्म आ गया। ये सब बातें आप किससे परमात्मा बात करता है, हम आत्माओं से बात करता है और कहता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु को मिला दलाल। ब्रह्मा बाबा जब मिला परमात्मा को तो हम आत्माओं का मिलन हो गया। अब तो दुनिया बिल्कुल पतित रोगी कौड़ी तुल्य बन गई। बाबा कहते हैं मुझे, अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो मुझे याद करो। वास्तव में देखा जाए तो हार और जीत का खेल है, सतयुग त्रेता जीत, द्वापर कलयुग हार। अब ये सब राजयोग परमात्मा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता, वही सिखा के हमें चक्रवर्ती राजा बना रहा है, वर्ड की हिस्ट्री जगह भी समझ रहा है। कोई हठयोगी को तो आता ही नहीं है। और हम सब परमात्मा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। रावण की मत से भ्रष्ट बने थे, अब श्रेष्ठ बन रहे हैं। दुनिया में कहते हैं जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली थी, तो वो भी तो माता थी ना। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था तो इसलिए तो महिमा गाई गई। अब बाबा कहता है फिर मैं तुम्हें आया हूं पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए। अगर बनना है तो आके इस ज्ञान को समझो और उसकी श्रीमत पर चलो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने कहा तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम शिव शक्तियां हो। शिव बाबा से जो आत्मा योग लगाए उसको शिव शक्ति कहा जाता है। और ये शिव शक्ति बनने का सौभाग्य इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। भाई राजयोग की पाठशाला है। बाबा कहते हैं भगवान वाच है, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनते हो। बस सिर्फ परमात्मा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, सुखधाम में बाबा भेज देगा। बाबा कहता मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूं, दूसरा तो कोई ले ही नहीं जा सकता है। बस माया जीत बनो, रावण पर जीत पहनो। 21 जन्म वहां था, सुख मिलना है। ये सब बातें हमको ही पता है ना। भगवान जिसको मुरली सुनेगा, जो रोज ज्ञान योग करेगा उसको पता होगा। तो बाबा कहता अब मेरी मत पर चलो। हम तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सबकी, लक्ष्मी नारायण सबकी बायोग्राफी को जानते हो। हमें तो बाबा ने बता दिया था, हमें पता कौन क्या था, जगदम्बा कौन थी, लक्ष्मी कौन था, लथी नारायण कौन था, ब्रह्मा विष्णु सब पता है, बाबा ने बताया। बाबा ने कहा अभी अगर श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्मों का राजभाग मिलेगा। है तो बहुत सहज भाग। भगवान आकर हमें भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्मों के लिए छुटा रहा है, समझा रहा है कि वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, कैसे ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण चलते हैं, कैसे 84 जन्मों का चक्र फिरता, वही समझा रहा है। तो हमें वैसा बनना है। आज मातेश्वरी जी के वाक्य में बहुत अच्छी बात मातेश्वरी जी ने कही कि पहले तो ये निश्चय करो कि कौन हमको पढ़ाने वाला कौन, और हमको जो पढ़ा रहा है वो कौन है, हमारा परमपिता परमात्मा है। ये पिता और वो परमात्मा अलग है। और तीसरी बात, ईश्वर कभी बेअंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, सब जगह नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, समझना है।
तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो श्रीमत पर चल, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना और भारत को भी स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। सबको बाबा का श्रेष्ठ परिचय दे करके आने वाली सतयुगी दुनिया का निमंत्रण देना है। सबको 3 बाप का भी परिचय देना है। दुख धाम से छुड़ाने की, शांति धाम सुख धाम में चलने की सबको राह दिखानी है। बहुत भटक लिया, भटकने से छुटकारा दिलाना है। आज का बाबा का वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। बाबा कहते हैं नंबर 1 की निशानी हर बात में विन करने वाला, जीतने वाला, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। बाबा ने कहा यदि चलते चलते कभी हार होती है, उसका कारण क्या है? मर्यादाओं में ऊपर नीचे होना। मर्यादा न कोई उल्लंघन होता तभी हार होती है। लेकिन ये संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम, पुरुष माने आत्मा होती है, आत्मा को उत्तम बनने का युग है। बाबा ने कहा इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में आते जाएंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। तो हमें उड़ती कला में जाना है। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि परमात्मा का रंग इतना तीव्र है कि कोई और रंग चढ़ नहीं सकता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आत्मा बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। परमात्मा की बताई गई श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बनाने वाली, पवित्र दुनिया की मालिक बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। हर एक आत्मा को 3 बाप का परिचय देकर भटकने से छुड़ाने वाली शिव शक्ति पांडव सेना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सदैव उड़ती कला में उड़ने वाली नंबर 1 विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।